हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारी क्लास स्पेशल जीके को लेकर रहने वाली है, यानी जीके के पूरे 50 प्रश्नों का हम टेस्ट लगाने वाले हैं, जिनका भी इंडियन आर्मी का आगामी पेपर होने वाला है। ये पूरे के पूरे 50 प्रश्न इंडियन आर्मी को टारगेट करके डिजाइन किए गए हैं और इसमें सभी विद्यार्थियों को 45 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। बिना देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी हमारे कॉल और मैसेज करते रहते हैं, सर इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलती है। तो इस क्लास की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो जिसमें सॉल्यूशन हमारे कंटेंट राइटर का पूरा सॉल्यूशन उसमें लिखा हुआ मिलेगा, तो वो आप ले सकते हैं। इसमें बात कर लेते हैं, एजुकेशन हमारा ऐप है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और रेगुलर वहां ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी सुबह 11 बजे लगता है, वो भी आप रेगुलर दे सकते हो, अपनी रैंकिंग पता कर सकते हो। और जिनको पता नहीं ऐप कैसे डाउनलोड करना है, या तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना एजुकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन में और लिंक दे रखा है, या मेरे नंबर 9057167027 पे मैसेज कर देना, ऐप का लिंक मिल जाएगा और ऐप आप डाउनलोड करके रेगुलर क्लासेस की पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। भारत की सबसे पूर्वतम, यहां मैं लिख लीजिएगा पूर्वतम, क्या पूर्वतम राजधानी कौन सी है, यानी पूर्व में स्थित राजधानी कौन सी है, यह आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो अब बात कर लेते, कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं। पूर्वतम राज्य की बात करें, पूर्वोत्तम राज्य की बात करें, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश है। राज्य की बात करें तब तो आपको क्या करना है, अरुणाचल प्रदेश करना है। क्या करना है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश करना है। राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होता है, जिसकी राजधानी आपको पता होगा क्या होती है, ईटानगर होती है। जबकि पूर्वोत्तम, फिर कह देता हूं पूर्वोत्तर की बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, पूर्वोत्तम की बात कर रहा हूं, यानी पूर्व में स्थित राजधानी की बात करें तो वो कोई में, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको पता होगा नागालैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है, याद रखिएगा नागालैंड की राजधानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई में किसकी राजधानी है, नागालैंड की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं, आपको ऐसा कहना पूर्वोत्तम, हम बात कर लेते हैं राज्य कौन सा है, तब तो आपको करना है अरुणाचल प्रदेश। और यदि आपको कहे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी है, तब आपको कोहिमा करना है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, प्रसिद्ध झील की बात करें, किसकी, लोकटक। लोकटक झील की बात कर लेते हैं, किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, मणिपुर, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। लोकटक झील की जब भी बात करें तो वो कहां है, मणिपुर में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति आपको पता है लोकसभा को भंग कर सकता है, वो किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये अनुच्छेद बात कर लेते हैं, 85 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है, आर्य कहां के मूल निवासी थे। आर्य की बात कर लेते हैं तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों की बात कर लेते हैं। मैक्स मूलर के मत के अनुसार आर्य कहां के निवासी थे, मूल निवासी थे मध्य एशिया के। किसके, मध्य एशिया के मूल निवासी थे। और यह मत किसका था, मैक्स मूलर का था। किसका था, मैक्स मूलर का था। यह सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो एशिया महाद्वीप है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे, आपको दे रखा है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजीत ट्रॉफी हो गया, रणजीत ट्रॉफी हो गया। तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट का जन्मदाता देश की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को कहा जाता है।
और यदि मैं आईसीसी के मुख्यालय की बात कर लेते तो संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्रिकेट का जन्मदाता देश ब्रिटेन को कहा जाता है, जबकि जो हम बात कर लेते हैं आईसीसी का मुख्यालय तो संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान और हैदर अली कहां के शासक थे? याद रखिएगा मैसूर के शासक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, मैसूर के शासक थे, याद रखिएगा। टिप्पू सुल्तान हो गया और हैदर अली हो गया, कहां के शासक थे? मैसूर के शासक थे। और टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 को हुई थी। कब हुई थी? 4 मई 1799 को हुई थी। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। यह बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और इनका मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा में है। मुख्यालय की बात कर लेते, कई बार पेपरों में आ चुका है तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। मुख्यालय की बात करें जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल। कब की बात कर लेते हैं? 7 अप्रैल में बात कर लेता हूं 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार इंडियन आर्मी का ये फेवरेट क्वेश्चन आपने देखा होगा। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो याद रखिएगा गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया पहाड़ियां है। ये बात कर लेते हैं किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये है मेघालय में। और सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? भारत में मेघालय में होती है। यह भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को। अब बात कर लेते, अभी मैंने बताया था लोकतक झील की बात कर लेते तो वो कहां थी? मणिपुर में थी। अभी बताया था लोकतक झील के बारे में जो कि मणिपुर में थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सबसे ऊंचा बांध की बात कर लेते हैं तो कौन सा है? याद रखिएगा टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध जब नाम आता है दिमाग में तो हमारे दिमाग में क्या आता है? उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड आता है। बिल्कुल उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और कई बार आर्मी के पेपर में पूछा गया उत्तराखंड पहले किस राज्य का भाग होता था? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी का भाग होता था। यह भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध की बात कर लेते हैं। जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है कि टिहरी बांध है वो किस नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और सुंदरवन डेल्टा की बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा कहां है? पश्चिम बंगाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। और हीराकुंड की बात कर लेते हैं जो कि महानदी पर है, ओडिशा में है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। मुद्रारक्ष पुस्तक किसकी है? यानी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको पता होगा विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सी है। एक याद रखिएगा मधुशाला। मधुशाला की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? मधुशाला की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की है। और याद रखिएगा बीजक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक तो आपको पता होगा कबीर जी की क्या है? रचना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। बहुत ही शानदार, बांदीपुर हो गया, नागर होल हो गया, दोनों एक ही जगह पता होगा। बांदीपुर हो गया, नगर होल हो गया। राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बात कर लेते हैं गिर नेशनल पार्क की। बात करें तो गुजरात में, यस याद रखिएगा गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क हो गया, गिरनार की पहाड़ियां हो गया, ये सब कहाँ है? गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और मजदूर दिवस की बात कर लेते हैं, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। डॉन कहां का समाचार पत्र है? डॉन, वही डॉन दादा आ गया। कौन आ गया? डॉन दादा आ गया। यानी बात कर लेते हैं डॉन बनने की अपने आप में कोशिश करता है, उसी का है। बिल्कुल किस देश का है? नल्ला पाकिस्तान। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान। डॉन कहां का है? पाकिस्तान का है। जो अपने आप को डॉन कहता है, कौन कहता है? पाकिस्तान अपने आप को डॉन समझता है, उसी का समाचार पत्र का नाम ही उसने क्या रख दिया? डॉन रख दिया। यह आप ध्यान रख सकते हैं। और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो यह दिल्ली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। अमेरिका की खोज की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? याद रखिएगा, कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अब बात कर लेते हैं कब की थी, तो ये की थी 1492 में। कब की थी? 1492 में की थी। और भारत की खोज की बात कर लेते हैं तो भारत की खोज कब हुई थी? 1498 में हुई थी। भारत की कब हुई थी? 1498 में हुई थी। और किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, जो एक क्या था? पुर्तगाली था। समुद्री रास्ते से भारत की क्या की थी? खोज की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यह आपको पता होगा, श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और यदि मैं बात कर लेता हूं जो महरौली का 2 स्तंभ किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। और भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और वीणा का ये क्या था? शौकीन था। यह भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो वो जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपको पता है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया था? यह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने पूछा है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत, यानी हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यानी बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात कर लेते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। 28 दिसंबर बात कर लेते हैं 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1885 को हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। मनुष्य द्वारा किस काल में आग का आविष्कार हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी के पेपर में ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आग का आविष्कार पूछा जाता है, पहिए का आविष्कार पूछा जाता है और कृषि का आविष्कार पूछा जाता है। तो यदि आग के आविष्कार की बात करें तो यह हुआ था पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और नव पाषाण काल में किसका हुआ था? आपको पता होगा पहिया हो गया। और कृषि संबंधी उपकरण है उनका आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत की प्रथम विश्व सुंदरी कौन थी? भारत की प्रथम विश्व सुंदरी की बात कर लेते हैं तो वो थी रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया थी। और प्रथम बात कर लेते हैं मिस यूनिवर्स की बात करें, यदि मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपरों में बार बार पूछे गए हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, तो मोहम्मद पैगंबर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मोहम्मद पैगंबर को जाना जाता है। बिल्कुल, इस्लाम की बात करें मोहम्मद पैगंबर हो गए, और ईसाई धर्म की बात करें तो ईसा मसीह है। कौन? ईसा मसीह हो गए। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। और कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट हमेशा रहता है, सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो एडू कृष्णा हमारा ऐप है, उस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ व्याख्या के साथ मिलती है, और वहां आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इनका टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। और साथ में सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट पूरे 50 प्रश्नों का लगता है, इंडियन आर्मी के नवीनतम पैटर्न के अनुसार, वो भी आप दे सकते हैं। एडू कृष्णा आपके साथ बहुत ही शानदार तरीके से लगा हुआ है मेहनत करने में। तो जो भी विद्यार्थी फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनको 0 लेवल से पूरा कोर्स करना चाहता है वो कोर्स भी अवेलेबल है, नॉर्मल फीस में आपको मिल जाएगा, वो भी लेना चाहते हो तो। और जो विद्यार्थी पहली बार आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आरजे कृष्ण एजुकेशन और एजू कृष्णा की पूरी फैकल्टी आपके साथ लगी हुई है। कंटेंट राइटर इतने शानदार आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपके टेस्ट लग रहे, तो उनका आप फायदा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और 21 आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात कर लेते हैं तो वो है पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार है। यदि मैं बात करूं, इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसे दुनिया की क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है, पुर्तगाल देश की राजधानी है। पुर्तगाल देश की राजधानी की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और पुर्तगाल की राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, लिस्बन, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे कहा जाता है? यानी जर्मन के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया? तो बिस्मार्क को दिया गया। किसको दिया गया? बिस्मार्क को दिया गया। अब बात कर लेते, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। हिटलर ने क्या नारा दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। यह सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा था। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते, जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। परमाणु ऊर्जा विभाग का संचालन कौन करता है? परमाणु ऊर्जा विभाग के संचालन की बात करें तो वो किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है, दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ सिद्धांत किस मिसाइल के लिए संबंधित है? तो ये आपको पता होगा, नाग मिसाइल के लिए। किस मिसाइल के लिए? नाग के लिए। अब बात कर लेते, स्थल से स्थल पर मार करने वाली कौन होती है? पृथ्वी होती है। और हवा में मार करने वाली कौन होती है? आकाश होती है। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ब्रह्मोस के बारे में। क्या बनता है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें, कई बार पेपरों में आ चुका है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मोस को कहा जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है, महात्मा गांधी को अर्धनगीन फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनगीन फकीर किसने कहा था? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, विंस्टन चर्चिल, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चर्चिल कर लीजिएगा, यहाँ चर्चिल लिख दिया क्या? चर्चिल कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग वगैरह में थोड़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कितने अंग है? यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और लाजवाब आपको दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूएनओ कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनओ कहते हैं। और इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को हुई थी। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, इसके कितने अंग है, कितने प्रमुख अंग है? तो इसके प्रमुख अंग की बात करें तो 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके सामने आ चुका है।
भारत के किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल किसान घाट है? किसान घाट है, इसका मतलब जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, चौधरी चरण सिंह, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और वीर भूमि की बात करें, याद रखिएगा वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का है। वीर भूमि की बात करें तो किनका है? राजीव गांधी का। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया। और अब्बे घाट की बात कर लेते हैं, मोरारजी देसाई की बात करें तो क्या है? अब्बे घाट है, यह भी नोट कर लीजिएगा। अब्बे घाट किसका है? तो मोरारजी देसाई का है। अब बात कर लेते हैं चैत्रा भूमि, याद रखिएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का क्या है? चैत्रा भूमि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। सिमलीपाल किसके बारे में दे रखा है? सिमलीपाल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सिमलीपाल उद्यान की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा ये ओडिशा राज्य में। किसमें? ओडिशा राज्य में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। और पेरियार की बात करें तो आपको पता होगा कहां है? केरल में। पेरियार की बात करें तो कहां है? केरल में। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये किसमें है? असम में, याद रखिएगा। और मैंने बताया था बांदीपुर और नगरहोल की बात करें तो वो कर्नाटक में है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो आपको पता होगा 17 है। कितनी है? 17 है। और राजस्थान में बात करें, याद रखिएगा राजस्थान में बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 है। यह सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट है, यह भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी के उपनाम के नाम से प्रसिद्ध है। यानी भारत की सबसे प्रदूषित नदी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है साबरमती को। किसको जाना जाता है? साबरमती को। और गंगा को भारत की पवित्र नदी के उपनाम से जाना जाता है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और काली नदी की बात कर लेते हैं तो शारदा को क्या जाना जाता है? काली नदी के नाम से जाना जाता है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 32 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह अब की बार पेपरों में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। तो 28 अगस्त 2014। कब की बात कर लेते हैं? 28 अगस्त 2017 यानी 2014 की बात करें तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। स्वच्छ भारत मिशन यह भी पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 33 नंबर भारतीय स्टेट बैंक, क्या क्वेश्चन दे रखा है? भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात कर लेते हैं आरबीआई की स्थापना आपको पता होगा कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह इंपॉर्टेंट है, कई बार आर्मी के पेपर में बार बार पूछा गया है। तो यह आपको पता होगा 1919। और आपको पता होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को याद रखना है, जो कि अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। किस में मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 36 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी का है, न कि ऊंची। तो लंबी पर्वतमाला की बात करें तो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और ऊंची की बात करें तो हिमालय, ऊंची की बात करें तो हिमालय। और तीसरी सबसे लंबी कह सकती है और सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो कौन है? हिमालय। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है?
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो कच्छ, और कच्छ कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। और 2 नंबर पे बात करें, सेकंड की बात करें, याद रखिएगा कई बार सेकंड वाला भी पूछ लिया जाता है, तो सेकंड की बात करें तो कौन सा है? लेह है। और कहाँ है लेह? आपको पता है लद्दाख में है। लेह कहाँ है? लद्दाख में है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करेगा। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? यानी विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो वो श्रीलंका की बनी थी। और कौन थी? आपको पता होगा, श्री माओ भंडार नायके थी। कौन थी? श्री माओ भंडार नायके थी। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में आ चुका है। और बेनजीर भुट्टो की बात कर लेते, कई बार आ चुका है। तो किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो बेनजीर भुट्टो थी। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। लाल त्रिकोण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है। लाल त्रिकोण किसका हम बात कर लेते हैं? प्रतीक है। तो यह परिवार नियोजन का प्रतीक है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लाल त्रिकोण की बात करें तो परिवार नियोजन का है। और रेड क्रॉस की बात करें तो डॉक्टरी सहायता। रेड क्रॉस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस हो गया, या बात कर लेते जो क्या होते मेडिकल स्टोर होते हैं, उनमें क्या होता है? रेड क्रॉस होता है। क्या होता है? रेड क्रॉस होता है। वो डॉक्टरी सहायता का क्या होता है? प्रतीक होता है। काला झंडा आपको पता है विरोध का प्रतीक होता है। और उल्टा हम बात कर लेते हैं झंडा की बात करें तो वो संकट का प्रतीक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे, 19 दिसंबर। उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर। और किसान दिवस की बात करें, किसान दिवस की बात करें तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बात कर लेते हैं वेलूर मठ। किसकी बात कर रहा है? वेलूर मठ की बात कर लेते हैं। तो ये आपको पता होगा कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। और कोलकाता आपको पता होगा पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, जो कि 1911 में स्थानांतरित हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे पश्चिम बंगाल। उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। लक्ष्मण झूला की बात करें तो उत्तराखंड में, लक्ष्मण झूला की बात करें उत्तराखंड में। साबरमती आश्रम की बात करें अहमदाबाद में, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। इंडिया गेट की बात करें तो नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपके सामने आ चुका है। शेरशाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। कहाँ है? सासाराम बिहार में है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे बिहार, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। यदि मैं बात करूं, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। सेंट जॉर्ज किला की बात कर लेते तमिलनाडु में। कहाँ है? सेंट जॉर्ज किला की बात करें तो तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है। और जो विद्यार्थी इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ और इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एजुकृष्णा, एडुकृष्णा कह सकती है, एजुकृष्णा, कई इसको एडुकृष्णा भी कह रहे, EDUKRISHNA, ठीक है। यह लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। फिल्म जगत का प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार। उसकी बात कर लेते हैं। शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का लिख लीजिएगा। वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। और सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार की बात करें, नागरिक पुरस्कार की बात करें तो वो भारत का है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न है। और सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न था, जिसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। आज सभी का होमवर्क देता हूं, कमेंट बॉक्स में सबका जवाब आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक है।
प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 में हुआ था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। 47 नंबर टोक्यो ओलंपिक। क्या क्वेश्चन दे रखा है? टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था कौन सा था? 2020 का था, लेकिन वह कब था? 2021 में हुआ था। भारत ने कितने पदक जीते थे? तो याद रखिएगा 1 2 का 4। क्या याद रखोगे? 1 2 4 याद रखिएगा। 1 2 का 4 ऐसे आप याद रखिएगा। तो बात कर लेते कुल कितने पदक हो गए, तो आप कहोगे 7 पदक हो गए। कितने पदक हो गए? 7 हो गए। एक कौन सा था? गोल्ड था। एक कौन सा था? गोल्ड था, याद रखिएगा। और 2 क्या थे? सिल्वर थे। 2 क्या थे? सिल्वर थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। और 4 क्या थे? कांस्य थे, यानी ब्रोंज थे। क्या थे? ब्रोंज थे। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब बात कर लेते, याद रखिएगा 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 कांस्य थे। क्या थे? 4 कांस्य थे। तो याद रख सकते हो 1 2 का 4 याद रखिएगा। 1 का दुगुना 2 हो गया, 2 का दुगुना 4 हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो 35 मिनट की होती है, आपको पता है। इसका मतलब कुल मिला के कितने मिनट हो गए? 70 मिनट हो गए। कितने मिनट की होती है? ये 70 मिनट की अवधि होती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के लिए, ताकि कंप्यूटर भी आपको पता है जीके के अंदर ही आता है। तो रोम का पूरा नाम बताना है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, यानी रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह भी याद रखिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका है? यह है रैम का पूरा नाम। किसका? रैम का पूरा नाम है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। अब सभी विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आज कितने क्वेश्चन आपने सही मारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 होते हैं। कितने? 1024 बाइट होते हैं। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं और इस क्लास का टेस्ट लगाना चाहते हैं, क्विज के माध्यम से टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो हमारे ऐप का नाम है एजू कृष्णा। क्या नाम है? एडू कृष्णा ऐप है। उस पर जाकर आप टेस्ट भी लगा सकते हैं और इस क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ भी ले सकते हैं। वहां से आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। जिनको पता नहीं ऐप कैसे डाउनलोड करना है, या तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है वहां से जा सकते हैं, या मेरे नंबर है 9057161727 पे मैसेज कर देना। लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा ऐप को। और ऐप को डाउनलोड करके माई कोर्स, कहां जाना है भाई? माई कोर्स में जाना है। माई कोर्स में आप जाओगे, नीचे माई कोर्स का ऑप्शन होगा, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब क्लास एंड पीडीएफ। क्या मिलेगा? यूट्यूब क्लास एंड पीडीएफ। उसमें जाकर यूट्यूब की जितनी भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क वहां प्रोवाइड की जाती है। और फ्री टेस्ट में जाकर आप होम में जाओगे, कहां जाओगे? होम में जाओगे, वहां एक ऑप्शन होगा फ्री टेस्ट, उस पे जाकर आप ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी दे सकते हैं। और जो विद्यार्थी ये चाहता है मेरे को सर बिल्कुल भी आर्मी का सिलेबस नहीं आता है, मेरे को 0 लेवल से पूरा बैच ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल वो भी उपलब्ध है। होम पे जाकर, होम पे कहां जाकर? ऐप के होम पर जाकर वहां एक ऑप्शन आएगा पेड कोर्स, उसमें जाकर आपका जो भी कोर्स है, इंडियन आर्मी, जीडी हो गया, टेक्निकल नर्सिंग, कोई भी आप तैयारी करते हो तो वहां से आप कोर्स लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। बिल्कुल कम प्राइस में आपको मिल रहा है एकदम नॉर्मली। हमारी फैकल्टी का जो चार्ज रहता है वो लेता हूं, मेरा कोई चार्ज नहीं रहता। यूट्यूब पे हम क्लासेस काफी सारी मैं दे ही रहा हूं, बाकी फैकल्टी के लिए नॉर्मली चार्ज वहां रहता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।